फ्रेंड्स, हमने टीजीटी पीजीटी के सभी राइटर्स को कवर कर लिया है। आप हमारे चैनल पर सभी राइटर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। फ्रेंड्स, आज हम लिटरेरी टर्म्स के प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पार्ट 8 को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आपको एक भी एमसीक्यू को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी के सभी एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 141, फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट एमनिसिपेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। फ्रेंड्स, फादर ऑफ आवर कंट्री और दूसरा है द ग्रेट एमनिसिपेटर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन नंबर ए है एनालॉगी, ऑप्शन नंबर बी है एपिथेट, ऑप्शन नंबर सी है एलिगोरी, ऑप्शन नंबर डी है फॉइल। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी एपिथेट, देन योर आंसर इज करेक्ट। फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं एपिथेट की। तो एपिथेट क्या होता है? अ टर्म यूज टू करेक्टराइज अ पर्सन और थिंग। नाउ एमसीक्यू नंबर 142, a type of comedy in which ridiculous and often stereotype characters are involved in silly far-fetched situation। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फार्स, ऑप्शन नंबर बी है पैरेबल, ऑप्शन नंबर सी है फेबल, ऑप्शन नंबर डी है सेंटिमेंटल कॉमेडी। अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच ridiculous and often stereotyped character are involved in silly far-fetched situation। इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फार्स। फार्स किसे कहते हैं? अ फनी प्ले अबाउट रिडिकुलस सिचुएशन एंड इवेंट इज फार्स। नाउ एमसीक्यू नंबर 143, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और अ कंक्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सिंबल, ऑप्शन नंबर बी है इमेजरी, ऑप्शन नंबर सी है एफोरिज्म, ऑप्शन नंबर डी है सिमिली। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इमेजरी। फ्रेंड्स, इमेजरी किसे कहते हैं? इट इज़ यूज टू सिग्निफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड क्वालिटीज ऑफ सेंस परसेप्शन रेफर टू इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। नाउ एमसीक्यू नंबर 144, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफन शोइंग करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर ए है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है एनेक्डोट, ऑप्शन नंबर सी है एसाइड, ऑप्शन नंबर डी है इंटीरियर मोनोलॉग। व्हाट विल द आंसर गाइस? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनेक्डोट, अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ अ रियल इंसिडेंट और पर्सन कॉल्ड एनेक्डोट। नाउ एमसीक्यू नंबर 145, अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड। जो लोग डेड होते हैं उनके लिए अ सॉन्ग ऑफ सोरो गाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सटायर, ऑप्शन नंबर बी है एपिक, ऑप्शन नंबर सी है एलेजी, ऑप्शन नंबर डी है ऑड। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? ये तो आप जानते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और किसी 2 एलेजीज और उसके राइटर्स का नाम बताइए। नाउ एमसीक्यू नंबर 146, ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। फ्रेंड्स, सोनेट में ऑक्टेव जो होता है वो कितनी लाइन्स कंसिस्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है 8 लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी है 6 लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी है 4 लाइन्स, ऑप्शन नंबर डी है 10 लाइन्स। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 लाइन्स। फ्रेंड्स, आपको बता दें सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, और इन 14 लाइन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है ऑक्टेव, जिसमें की होती हैं 8 लाइन्स, और सेकंड होता है सेस्टेट, जिसमें होती हैं 6 लाइन। नाउ एमसीक्यू नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट करेक्टराइजेज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए है आर्ट फॉर इंटेलेक्ट सेक, ऑप्शन नंबर बी है आर्ट फॉर गॉड सेक्स, ऑप्शन नंबर सी है आर्ट फॉर द मैसेज, ऑप्शन नंबर डी है आर्ट फॉर आर्ट सेक्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्ट फॉर आर्ट सेक। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
Now MCQ number 148, strophe, anti-strophe and epode form a three-part structure in. फ्रेंड स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड epode जो है ये किसका स्ट्रक्चर है? ऑप्शन नंबर ए अ क्लासिक ऑड, ऑप्शन नंबर बी है अ ग्रीक कोरस, ऑप्शन नंबर सी है अ मिडिवियल बैलेट, ऑप्शन नंबर डी है अ पेट्रार्कन सोनेट. सो व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ क्लासिक ऑड. Strophe, antistrophe, and epode are the groups of Pindaric or classic ode which enjoy great rhythmical and metrical freedom. Now, MCQ number 149. Complete the sentence. The reversal of fortune of a tragic hero is called. फ्रेंड्स, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कथारसिस, ऑप्शन नंबर बी है पेरिपेटिया, ऑप्शन नंबर सी है एपिस्टल, ऑप्शन नंबर डी है पोइसिस. व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरिपेटिया. द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड पेरिपेटिया. फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कथारसिस को हम क्या कहते हैं. अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर दीजिए. नाउ MCQ नंबर 150. कंप्लीट द सेंटेंस. एपिफैनी मीन्स. एपिफैनी का क्या मीन्स होता है? ऑप्शन नंबर ए है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, ऑप्शन नंबर बी है मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस, ऑप्शन नंबर सी है फैंसीफुल वर्ड, ऑप्शन नंबर डी है सुपर नेचुरल पावर. एपिफैनी मीन्स क्या होता है फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस. नाउ MCQ नंबर 151. व्हाट इज यूफोनी? यूफोनी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्लीजेंट साउंड, ऑप्शन नंबर बी है सीरियस साउंड, ऑप्शन नंबर सी है बिटर साउंड, ऑप्शन नंबर डी है मिक्स्ड साउंड. फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लीजेंट साउंड. फ्रेंड प्लीजेंट साउंड को हम कहते हैं यूफोनी. फ्रेंड्स, अनप्लीजेंट साउंड के लिए भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है. अगर आप जानते हैं तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए. नाउ MCQ नंबर 152. व्हाट इज़ बैरोक? बैरोक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जेल, ऑप्शन नंबर बी है स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी है कल्चर, ऑप्शन नंबर डी है बुक. व्हाट इज़ बैरोक? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टाइल. बैरोक जो होता है वो एक स्टाइल होता है. नाउ MCQ नंबर 153. हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस? फ्रेंड पूछा गया है पोएटिक जस्टिस को इन्वेंट और पॉपुलराइज्ड किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है ड्राइडन, ऑप्शन नंबर बी है जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी है रेमर, ऑप्शन नंबर डी है शेक्सपियर. सो व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेमर. फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पोएटिक जस्टिस की. सो पोएटिक जस्टिस इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अल्टीमेटली वर्च्यू इज रिवार्डेड एंड वाइस पनिश्ड. नाउ MCQ नंबर 154. व्हाट इज सोलिलोकी? सोलिलोकी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, ऑप्शन नंबर बी है सीक्रेट स्पीच, ऑप्शन नंबर सी है एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हियर्ड बाय ऑडियंस, ऑप्शन नंबर डी है एन एक्टर्स स्पीच मीन्ट फॉर अदर करेक्टर्स ऑल्सो. सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड. नाउ MCQ नंबर 155. हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? फ्रेंड किसने कंसीडर किया है रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर ये कहकर? ऑप्शन नंबर ए है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी है थियोडोर वर्थ डंटन, ऑप्शन नंबर डी है पेटर, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज. व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज. तो किसने कहा है लिबरलिज्म इन लिटरेचर रोमांटिसिज्म को? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा विक्टर ह्यूगो. विक्टर ह्यूगो ने कंसीडर किया है रोमांटिसिज्म को अ लिबरलिज्म इन लिटरेचर. नाउ MCQ नंबर 156. कंप्लीट द सेंटेंस. द टर्म नोवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड. ऑप्शन नंबर ए है नोवेला, ऑप्शन नंबर बी है नोवेली, ऑप्शन नंबर सी है नोवेलेट, ऑप्शन नंबर डी है नोवेल. व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोवेला. नाउ MCQ नंबर 157. कंप्लीट द सेंटेंस.
द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजिडी इज नोन एज। एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजिडी में हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हेमर्शिया, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेजिडी ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर सी है कैटास्ट्रोफ एंड ऑप्शन नंबर डी है कैथारसिस। व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेमर्शिया। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजिडी इज नोन एज हेमर्शिया। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैथारसिस किसे कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नाउ एमसीक्यू नंबर 158, अ लिरिक इज। लिरिक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी है अ पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर सी है अ शॉर्ट पोएम इन विच पोइट एक्सप्रेसेस हिज और हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, ऑप्शन नंबर डी है अ ट्रम्फल सॉन्ग। व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइज अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ शॉर्ट पोएम इन विच पोइट एक्सप्रेसेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग। नाउ एमसीक्यू नंबर 159, कंप्लीट द सेंटेंस। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। किसके रिमार्केबल फीचर्स हैं सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी? ऑप्शन नंबर ए है एपिक, ऑप्शन नंबर बी है बैलेड, ऑप्शन नंबर सी है ऑड, ऑप्शन नंबर डी है सटायर। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैलेड। फ्रेंड्स आप हमें किसी एक बैलेड का नाम बताइए और उस राइटर का नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नाउ एमसीक्यू नंबर 160, व्हाट इज एसाइड। एसाइड क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, ऑप्शन नंबर बी है एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर, ऑप्शन नंबर सी है लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स, ऑप्शन नंबर डी है नॉट पेइंग अटेंशन। व्हाट विल द आंसर गाइज? एसाइड क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतने एमसीक्यूज़ को ही कवर करेंगे। आज ही हमारे 160 एमसीक्यूज़ कवर हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप एक लाइक हमें ज़रूर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।